हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते, कोई ऐसा इंसान जिसको आप जानते हैं, कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश है, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ जिसका आप वेट कर रहे हैं। जो भी इंसान होगा उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन है जो आपकी तरफ लव लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा। क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, और अगर नहीं जानते तो रिलेशनशिप कैसा होगा, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, और रिलेशनशिप कब होगा, ये आपसे कब कॉन्टैक्ट करेंगे, कब आपकी लाइफ में आएंगे, ऑल द डिटेल अबाउट योर रिलेशनशिप। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग मरकरी रेट्रोगेट से गुजर रहे हैं और प्लैनेट सारे रेट्रोगेट हैं। तो हो सकता है कि कोई पास से आने की कोशिश करे, कोई फ्लेंग, कोई क्रश, कोई लवर, कोई एक्स। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल, अगर आप सिंगल हैं, आप लोग तभी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट पार्टनर होगा वो कौन होगा। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो वेट कर रहे हैं किसी का, ये जो बिल्कुल कंप्लीटली सिंगल है। तो हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एक्स या नेक्स्ट, या बिल्कुल एग्जैक्टली न्यू पर्सन, जिस तरह से आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए कंफर्मेशन होगी। तो ये है आज की रीडिंग, इसका टॉपिक ये होगा। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ रेजोनेट करेगी उसी चीज़ को क्लेम करेंगे, जो चीज़ नहीं करेगी डोंट ट्राई टू फिट इन, उसमें फिट ऑन कोशिश मत कीजिएगा, वो मैसेज शायद आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं, आपने अपना इनिशियल जो आपके अपने नेम का है उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करना है, 1 और 2। ये है 1 पाइल जिसके इनिशियल होंगे ये, देख लीजिए वीडियो को पास करके, ठीक है। और ये है पाइल नंबर 2 जिसके इनिशियल होंगे ये आपके नेम के हैं, तो ये आपके लिए रीडिंग होगी। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वी ऑलरेडी हैव प्री शफल सम, यहाँ पे मैसेजेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि इस इंसान की क्या क्वालिटीज़ हैं, पर्सनैलिटी, कुछ भी जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगा, जो आपके लिए मजीद कन्फर्मेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, लेट्स गो जी। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए देख लेते हैं, जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, ये आपके इनिशियल्स हैं। और ये हम बाद में देखेंगे करेक्टरिस्टिक, इस इंसान की मजीद जो कन्फर्मेशन पता चलेगी। सबसे पहले कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त आप चाहे इनको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन एनर्जी ओवरऑल यही है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपकी नज़र हो सकती है इस इंसान पे, ठीक है। आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी तरफ आए, आपको अपनी ऐसा 222, तो शायद आप 222, 111 बहुत ज़्यादा देख रहे होगे। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ये इंसान लियो हो सकता है, ठीक है, फायर साइन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है आपसे डिस्टेंस पे हो, मतलब डिफरेंट सिटी, टाउन या इवन कंट्री भी। पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली समवन इज कमिंग, लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स या लियो, डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, मोर लियो। ओके, लियो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू पर्सन। सो बहुत सारे लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, या इट्स अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ। आप इनको अभी मिले नहीं हैं, आप इनको जानते नहीं हैं, क्योंकि मुझे कुछ लगता है कुछ लोगों में से आपने अभी इनको देखा ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपका लवर कौन होगा, आप किसके साथ नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है। आप हो सकता है आपके पास्ट में आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव थे, आप किसी को पसंद करते थे, लेकिन रिलेशनशिप चला नहीं। तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार था कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, आपसे बात करे। आपने हो सकता है इस इंसान को कोई हिंट दिया, आपने हो सकता है इस इंसान को कोशिश की, मतलब अप्रोच करने की, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप है। शायद आपको इस इंसान पे क्रश था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इंसान ने आपको कभी उस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, लेट से कोई मैसेज नहीं किया आपको, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। तो आप भी, मुझे लगता है, इस इंसान को भूल गए, आपके माइंड से निकल गया ये इंसान विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। या आज भी आप जब इस इंसान के बारे में देखते हैं, आप सोचते हैं इस इंसान को, तो आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको वाइब सही नहीं आती इस इंसान से, या आपको लगता है कि ये इंसान काफ़ी इस इंसान के काफ़ी अफेयर होंगे, लड़की या लड़का। आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपने इनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, या आपने किसी पब्लिक इवेंट पे इस इंसान को देखा है या मिले थे आप इनको। तो उसके बाद शायद आपने, हो सकता है आप किसी ऐसे इवेंट पे मिले इनको, फेस्टिवल पे मिले, फिर उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला सही। ये भी हो सकता है कि आप हमेशा इस इंसान को मैसेज करते थे, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अब आपको इस इंसान की तरफ से मैसेज मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है जो आपके साथ, मतलब इस वॉन्ट्स, आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है। तो आपको ऐसा लगा कि ऐसा वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस इंसान ने कभी शो नहीं करवाया आपको। सो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड मुझे ये बात भी करते हैं, यहाँ पे कोई, जैसे आपका कोई ओल्ड फीलिंग था, किसी ऐसा इंसान जिस पे आपकी नज़र थी, आप अट्रैक्टिव थे, लेकिन आप दोनों के दरमियान में अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ नहीं पाया। तो ये वो इंसान है।
और लोगों के लिए मैं यहाँ पे बात करूँगी कि जो लोग सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं, ये इंसान आपकी तरफ आएगा क्योंकि इस इंसान की मूवमेंट आपकी तरफ ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को चेस करोगे। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपको मैसेज करेंगे, ये आपसे बात करेंगे, ये आपको चेस करेंगे, ये आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, ये आपको सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ये आपको डेट करने का बोलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मैंने पेंटिकल्स बोला है लेकिन यहाँ पे वॉन्ड्स है, यहाँ मुझे लेकिन पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा इंट्यूटिव, क्रिएटिव, आप अपने आप पे फोकस हो सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी गार्डेड अप है। इतना ईजी नहीं है आपके करीब आना, या आपने हो सकता है कि इस इंसान को काफ़ी एफर्ट करनी पड़े आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। आपकी तरह मुझे लगता है ये इंसान एफर्ट करेगा विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी है। स्पेशली इफ़ यूर अ गर्ल, अगर आप गर्ल हो, आप फीमेल हो, तो ये इंसान आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, ये इंसान आपको चेस करेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को चेस कर रहे हो, दैट इज़ नॉट योर पर्सन, आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसके पीछे भाग रहे थे उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको वैल्यू नहीं किया, और आप वेट कर रहे हो शायद किसी का मैसेज का, किसी की कॉल का। आपको लगता है कि वो इंसान है जो आपके पीछे भागेगा। तो शायद आपके पास 2 लोग हैं, एक है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर साइन, और एक है वाटर एंड एयर, जो भी है। मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस होगी। चॉइस मतलब एक तो वो है जिस पे आप फोकस हैं, ठीक है। लेट्स से आप हैं आपकी किसी पे नज़र है, आप किसी को पसंद करते हैं, क्रश है, या जिसके मैसेज का आपको वेट है। अनफॉर्चुनेटली उस इंसान ने आपको वो चीज़ दिया नहीं जो आपको चाहिए, ठीक है। यू आर सैड, आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, क्योंकि आपको लगा कि मुझे तो लगता है ये मेरा सोलमेट है, मुझे तो लगता है ये मेरा पार्टनर है, मैं इसी को पसंद करती हूँ या करता हूँ। आपको लगा कि यही सब कुछ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो आपकी तरफ आ रहा है वो इंसान आपको वो हर चीज़ देगा जो आपको उस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। या मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो दोबारा री एंट्री मारने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों के लिए री एंट्री का मतलब ये है कि ये इंसान अब आपकी तरफ एफर्ट करेगा, क्योंकि आप पहले पास्ट में आप करते रहे थे, आप भागते रहे इस इंसान के पीछे, चेस करते रहे। अब टेबल्स टर्न हो गई हैं, अब ये इंसान आपके पीछे भागेगा, क्योंकि मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी आप मूव ऑन कर गए हैं और आपने इस इंसान को कट ऑफ कर दिया, आपने अब उस इंसान के पीछे भागना छोड़ दिया। आपको फाइनली समझ आ गया विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स कि ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता जब तक मैं एफर्ट करती रहूँगी या करता रहूँगा। और यही चीज़ इस इंसान को आपके पास आने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। और ये चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि अब आपको वो हमेशा के लिए खो देंगे, या आप किसी और के पास चले जाओगे, किसी और के साथ चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इस इंसान को अभी नहीं मिले, बट यू विल मीट दिस पर्सन। आई वुड से टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट 1 to 6 months। लियो सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसी 1 to 6 या 16 डेज़ के अंदर कोई आपको रीच आउट करे, किसी की तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिले, कोई आपको जानना चाहे, कोई आपके साथ डेट पे जाने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको अप्रोच कर सकता है। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं हैं, आप अपनी पिक्चर्स पुट करते हैं, आप अपना कोई क्रिएटिव अपने आप को शो करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पास सूटर्स होंगे, जिसमें से एक इंसान को आप चूज़ करने वाले हैं, या एक ऐसा इंसान है जो आपके पीछे लगने वाला है, चेस करने वाला है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा, आपको पसंद करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा, डेट पे जाना चाहेगा, जानने की कोशिश करना चाहेगा। और हो सकता है इस इंसान की नज़र काफ़ी अरसे से आप पे थी, तो फाइनली अब ये इंसान हिम्मत करके आपकी तरफ एक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात आ रही है। ये वो इंसान नहीं है जो आप सिर्फ आपको वेट करवाता रहेगा और आप मैसेज नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। नो, दिस पर्सन विल कीप चेजिंग यू। ये वो इंसान है जो आपको चेस करता रहेगा, बात करता रहेगा, कॉन्टैक्ट करता रहेगा, आपको अटेंशन देता रहेगा। ये इंसान फायर साइन, एयर साइन हो सकता है। इस इंसान के फेस पे बियर्ड हो सकती है, ठीक है। लेट्स से अगर ये मेल है तो उस बियर्ड हो सकती है उस इंसान की। कलरफुल हो सकता है ये इंसान ड्रेसिंग करता हो सकता है ये इंसान कम्युनिकेशन में काफ़ी क्लियर होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। इस इंसान की तरफ से पहली शायद आप मुलाकात में ही, पहली बात में ही, या नेक्स्ट इस इंसान को मिलने के बाद, फ़ौरन मिलने के बाद ही 6 दिन के अंदर, लेट से, या 16 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 6 महीनों के अंदर ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा ये इंसान क्या चाहता है। आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ना कि आपको पिछले वाले जैसे किसी पे आप पे क्रश था या आप लोगों के पीछे भागते थे। नो, दिस पर्सन विल बी वेरी क्लियर। तो मुझे लग रहा है कि न्यू स्पार्क है यहाँ पे, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको चेस करने वाला है, कोई आपके पीछे आने वाला है। और अगर आप खुद मेल हो तो आप किसी के पीछे जाने वाले हो, मतलब आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हो और आप इस इंसान को चेस करते रहोगे, और आप पूरी कोशिश करोगे जब तक ये इंसान लेट डाउन, अपने गार्ड ना करे, आपको येस ना बोले, आप पूरी कोशिश करते रहोगे। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी आ रही है। अगर आप मेल हो तो आपको किसी पे क्रश हो सकता है, कोई पसंद आ सकता है,
या किसी पे आपकी नज़र है, यू विल डेफिनेटली कीप ट्राइंग। और अगर आप लड़की हो तो गेट रेडी, कोई है जो आपको चेस करेगा, लेकिन हो सकता है आप किसी और का वेट करे हो, या हो सकता है इन द बिगनिंग आपको लगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इस इंसान के साथ। आप ये हो सकता है इंसान आपके टाइप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स आ रहा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा टाइप का नहीं है, या आपने भूल चुके हैं इस इंसान को, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, या आपको इक मिली इस इंसान से, मतलब इक का मतलब कि कुछ आपने ऐसा किया या इस इंसान ने कुछ ऐसा शो किया आपको कि आपको लगा नो कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के दरमियान में, लेट्स से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप रिलेशनशिप में थे। ये इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप कभी नहीं था। फिजिकली ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और आप भी फिजिकली इस इंसान की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होगे, मतलब आपको पसंद आएगा ये इंसान, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, या ऐसा नहीं हो सकता, या आई डोंट नो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आप इस इंसान को अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, अब मिलेंगे कहाँ पे इस इंसान को, व्हेन जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, या तो आप फिजिकली किसी लेट्स से जिम में जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स आप किसी अपने आप को किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में डाल रहे हैं, या आप कोई अटेंड करते हैं कोई इस तरह का इवेंट या फेस्टिवल, उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। और कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे कहा आप सोशल मीडिया पे हैं, तो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो भी आप काम कर रहे हैं, या आपने पहले कोशिश की थी इस इंसान से बात करने की, या उन्होंने कोशिश की थी, वो दोबारा ट्राई करेंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और टाइम फ्रेम मैं आपको बता दिया 1 to 6 डेज़, वीक्स, और कुछ लोगों के लिए मंथ्स भी। लियो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बहरहाल। सो अब देख लेते हैं कि रिलेशनशिप कैसा होगा आप दोनों का। या ऑब्स्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है शुरू में सब चैलेंजेस हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन इट्स वर्थ इट। यहाँ पे सन फिर आ रहा है लियो, तो कुछ ना कुछ सन से रिलेटेड है। मतलब ये इंसान आएगा और आपकी लाइफ से ये जो सैडनेस है, या जिस पे आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप किसी और पे टाइम वेस्ट करें, किसी और का वेट कर रहे हैं, इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्पार्कल आएगा, चेंज आएगा। आपको ये फील होगा कि कोई स्पेशल फील करवा रहा है आपको, चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा इस लव को, क्योंकि लुक क्या मैंने बोला था, एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो हम सम टाइम किसी चीज़ को चाहते हैं, किसी पर्सन को चाहते हैं, या जिस तरह का पार्टनर हमें चाहिए होता है, लेकिन डेस्टिनी का कोई और प्लान होता है। मुझे लगता है ये डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए, आपको एम्ब्रेस करना चाहिए, या लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। सो आपको शायद पास्ट को किसी को लेट गो करना पड़ेगा, या अपनी एक्सपेक्टेशंस को, या जिस तरह का आइडियल पार्टनर आपका है ये वैसा नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। एंड वी हैव बाउंड्रीज, या मुझे लगता है कि शायद आपने इस इंसान से पहले बाउंड्री पुट कर ली है, या आप शुरू में करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये इंसान आपके टाइप का नहीं है, या कुछ ना कुछ इस इंसान में ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज़ इंपॉर्टेंट। तो आपको लगेगा कि बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है इस इंसान के साथ, या आपने अगर जैसे मैंने कहा ऑलरेडी बाउंड्री क्रॉस की थी, बंद कर दी, इस इंसान के साथ बातचीत करना, चेस करना, इस इंसान के पीछे भागना, ये चीज़ इंसान को और ज़्यादा आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, अब ये इंसान फाइट करेगा आपके लिए। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मतलब आप अब डिसाइड करोगे कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। मैं आपको पहले बता रही हूँ ये इंसान फायर साइन, एयर साइन या वाटर साइन होगा। या वी हैव अ हार्ट, तो यहाँ पे यूनियन होने वाली हार्ट्स की, यू बिगेन टू फील योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यूर क्लोज। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप दोनों मिलने वाले हैं। इंसान क्रिश्चियन हो सकता है, ठीक है, या आप, और यहाँ पे हार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैरिज वाली सेरेमनी भी नज़र आ रही है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में यूनियन हो। फ्यूचर की बात हो सकती है, शादी की बात जा सकती है आगे। लेट्स सी अब क्वालिटीज़ क्या है इस इंसान की। डिक हैडेड, तो ये इंसान काफ़ी इम्पल्सिव हो सकता है, जो चीज़ उनको चाहिए दे गेट इट, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड, और जो चीज़ चाहिए वो बोल के रहेंगे, करके रहेंगे। 6 to 7 ईयर एज गैप हो सकता है आप दोनों में, या शायद आप इनको जानते हैं 6 से 7 सालों में। दुबई, वी हैव अ नेचर लवर, वी हैव अ बैड एस, या ये इंसान काफ़ी मुझे लगता है बैड एस हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है ये इंसान, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, यूर माई रॉक, या मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप में है जो इस इंसान को लगेगा नो आपकी तरफ ही आना है। ऑनलाइन, येस, कुछ लोगों के लिए आप ऑनलाइन मिलेंगे इनको, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्वालिटीज़ होंगी जो आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कन्फर्मेशन होगी। या मुझे लगता है आप, या तो आप इस इंसान के साथ फ्लर्ट करते थे, ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करने वाला है। एक्टर हो सकता है ये इंसान, या आप एक्टर हैं। वी हैव यू आर अ स्वीट टेम्पटेशन, तो मुझे लगता है आप इस इंसान के लिए टेस्ट हो एक, मतलब ये इस इंसान को लगता है कि नहीं, जितना आप इस इंसान को इग्नोर करोगे उतना ही आपके पीछे भागेगा। स्पेशली मैं इस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप हो सकता है 169 एंजल नंबर भी देख रहे होंगे, या 961, तो ये आपके लिए मैसेज है, कन्फर्मेशन होगी।
या मैंने आपसे कहा 222 111 आप बहुत देखेंगे। एक्सट्रोवर्ट हो सकता है ये इंसान, यस मुझे लगता है ये इंसान बिंदास खुला के आपको बोल देगा कि उनको क्या चाहिए। फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे तो फिजिकली आपको बोल देंगे, आपको मिलना है, बात करनी है, क्या चाहिए उनको रिलेशनशिप में। ये इंसान बिल्कुल हो सकता है आपको यकीन ना आए कि ये इंसान क्या बात कर रहा है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी जो है वो बोल्ड होगा, या उनको जो चीज़ चाहिए वो आपको पहले ही बता देंगे दैट दे वांट टू बी विद यू। आपके अंदर ये एनर्जी भी हो सकती है कि आहिस्ता 15 काफ़ी एंजल नंबर है, तो आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर देख रहे होगे। आपके अंदर ये एनर्जी भी हो सकती है कि आप यूज टू ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको आप चेस करते होगे, तो आपके लिए ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस होगा कि कोई आपको चेस कर रहा है, कोई आपके पीछे पागल हो रहा है, कोई आप पे लट्टू हो रहा है, कोई आपके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, या कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है। तो शायद आपके लिए ये अनफेमिलियर होगा, या आपको लगेगा कि ये इंसान की इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका कोई और प्लान है, लेकिन डेस्टिनी का कोई और ही प्लान है आपके लिए, तो सरप्राइज़ है आपके लिए। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी, पाइल नंबर 2 जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपके ये बाद में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या, इस इंसान की क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक जो भी होगा इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टक हो चुकी है। आपकी लाइफ में कोई नहीं है ऐसा, मुझे नहीं लगता कि आप किसी से बात कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप कॉन्टैक्ट में हैं, या आप लव में हैं, या अगर आप किसी का वेट भी कर रहे हैं तो आपको कुछ पता नहीं है ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। तो यहाँ पे सैबोटाजिंग एनर्जी है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, ड्रीमी लाइफ है, या आप बिल्कुल सिंगल हैं, बिल्कुल टोटली सिंगल हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, किसी को पसंद भी करते हैं, तो बिल्कुल आपको लगता है ये इमेजिनेशन है, सिर्फ ये आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं है, वो इंसान बात नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, बिल्कुल आप सिंगल हैं। या अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं है ये इंसान कब आएगा, बात करेगा भी या नहीं करेगा, या आपका इल्यूजन है, डे ड्रीम कर रहे हैं आप, डिल्यूजनल हैं आप किसी के बारे में, डिलुलू वर्ल्ड में आप जिंदा रह रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। यस मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में यू आर सिंगल, टोटली सिंगल। पाइसिस, आप विर्गो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आप सिंगल हैं, जो आपके इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो भी सिंगल है, तो ऐसा लग रहा है आपको किसी इंसान की तलाश है, उस इंसान को भी आपकी तलाश है। आप हो सकते हैं इस इंसान के साथ ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को अभी रियल वर्ल्ड में मिले हैं, या आप इनको जानते हैं, या आपने देखा है, लेकिन इमेजिनेशन वर्ल्ड में ये इंसान और आप एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पे क्रश है, किसी को आप पसंद करते हैं, आपको किसी के साथ कनेक्शन फील होता है, लेकिन इन रियलिटी आप दोनों ना कॉन्टैक्ट में है, ना बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, आप उस इंसान के साथ इमेजिनेशन वर्ल्ड में और ड्रीमी वर्ल्ड में बहुत कनेक्टेड है। ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रही क्यों आ रहा है। बटरफ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार, मून और इस तरह की चीज़ें, पिंक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको गाइड किया जा रहा है, लेकिन आपको समझ कुछ नहीं आ रही, गाइड जितना भी किया जा रहा है। आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, मुझे लगता है स्पेशली अगर आप पाइसिस और विर्गो हैं। अगर आप पाइसिस हैं तो ये विर्गो होगा इंसान, आप विर्गो हैं तो ये पाइसिस होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फर्स्ट और 7th हाउस एक दूसरे को अपोजिट होगा। जो चीज़ आपको चाहिए वो इंसान आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आप हो सकते हैं बिल्कुल ब्लाइंड है, आपको ये इंसान नज़र नहीं आ रहा सामने। मतलब ये इंसान आपके सामने भी है तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपकी नज़र किसी और पे हो सकती है, आप किसी और के लिए ड्रीम कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए, तो किस तरह का पार्टनर आपके सामने है। लेट्स सी। आप हो सकते हैं किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं, या थेरोफेंट। ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 3 of Wands एंड जस्टिस। ओ माय गॉड, वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, जो लोग सिंगल हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट पार्टनर आएगा वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई अफेयर चल सकता है, या आपका कोई, मुझे लगता है डायरेक्ट शादी होगी विद अ हेरोफेंट एंड जस्टिस। हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद इसलिए आप किसी के साथ ना डेट में जाना चाह रहे हो, ना कोई आपकी लाइफ में है इस वक्त, क्योंकि 3 of Wands ऐसा लग रहा है डायरेक्ट आपकी शादी होगी। तो अब आपको इंतजार है कि योर शिप विल कम, कब आपका शिप वापस आए, कब आपका शिप आएगा, जिस चीज़ का आपको इंतजार है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो इंसान कब आएगा। इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। मुझे लगता है आपकी शादी में डिले है, लेकिन जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उससे शादी होगी आपकी। इट्स लाइक अ फ्यूचर स्पाउस। और जिस इंसान का आपको तलाश है वो इंसान आपकी तलाश में है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, 3 of Wands, हो सकता है आप दोनों के दरमियान में इस वक्त डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, या बिल्कुल ये इंसान जोग्राफिकली किसी और जगह पे है, जहाँ पे भी है, यू विल कम टुगेदर, क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा है, किस्मत में लिखा है, वो आपको मिल के रहेगा। इट्स रिटन, जस्टिस और हेरोफेंट, ये लिखा है, इस इंसान के साथ आपकी शादी लिखी है, इस इंसान के साथ आपका
ये कितने मेजर अरकान है आपकी पाइल में? लुक एट दिस, यहाँ पे है लिब्रा, यहाँ पे है विर्गो, एक्वेरियस हो सकते हैं आप, पाइसिस हो सकते हैं, यहाँ पे टॉरस है, फायर साइन में सैजिटेरियस है, आप पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा। लुक एट दिस, यहाँ पे एज गैप है आप दोनों के दरमियान में। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और या एमेथिस्ट है, हीलिंग। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। और जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है वो इंसान आपसे एज में छोटा होगा। अगर आप फीमेल हैं तो ये इंसान आपसे एज में छोटा होगा, या इस इंसान को मैच्योरिटी लेवल अभी आपसे डिफरेंट होगा ये इंसान। अच्छा, मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंट होगा, लैंग्वेज का डिफरेंस होगा। आप दूसरी लैंग्वेज बोलते होंगे, ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते होंगे, या आपका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट होगा, इनका डिफरेंट होगा। आपका जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, लेट्स से रिलीजन है, आप कल्चर है, वो डिफरेंट होगा, इस इंसान का डिफरेंट होगा। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, शायद इसलिए टाइम लगेगा आप दोनों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। अगर आप अपने ही मुल्क में हैं, अपने ही सिटी में हैं, टाउन में हैं, तो आपकी आउट ऑफ कास्ट शादी होगी। मतलब जिस तरह के आपको चाहिए ना कि भी हमारी कास्ट में हो, हमारे तरह के लोग हों, या नहीं, ये आउट ऑफ कास्ट होगा। आउट ऑफ कास्ट हो सकता है, आउट ऑफ इवन रिलीजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर का ब्लॉकेज आ रहा है, और एक इंसान स्पिरिचुअल होगा, दूसरा रिलीजियस होगा। आप एक इस तरह के बैकग्राउंड से भी होंगे जिसमें दोनों आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, कैरियर आपका डिफरेंस है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, एज का डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा, डिफरेंस ज़रूर होगा आप दोनों में। बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट है और हेरोफेंट है, जस्टिस है। मुझे लगता है आप खुद काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हैं, क्योंकि इसलिए शायद आप इस पाइल को देख रहे हैं। तो आपका लेसन भी फिर डिफरेंट है, आपकी सोल भी फिर डिफरेंट ही है, क्योंकि आपको टेम्परेरी रिलेशनशिप भी नहीं चाहिए, आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आपको एक सोलमेट चाहिए, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके साथ आपकी हीलिंग हो, वाइब हो, मिले आपके साथ। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके साथ ग्रो करे स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, रोमांटिकली, आपको एक ऐसा परफेक्ट पार्टनर चाहिए इस पाइल में डेफिनेटली। तो उसके लिए तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, इम्तिहान भी है, सब्र भी है। और अगर आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरम्यान में कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये इंसान आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स के अंदर आएगा। लेकिन 2025 यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लेकिन मैं आपको मंथ भी बता देती हूँ। मंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वीक्स और मंथ्स। तो उसमें शायद आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, या आपको फाइनली आप इस इंसान से मिलें, आप इनको देखें। अच्छा, मुझे लगता है जहाँ पे मिलने वाली प्लेस होगी वो आपकी डेफिनेटली एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है, ट्रैवल। शायद आप इस इंसान की, जो मैंने कहा जैसे डिफरेंसेस होगा, कहीं ना कहीं आप इस इंसान के एरिया में होंगे, जगह पे होंगे जहाँ पे ये भी इंसान अवेलेबल होगा। टीचिंग मुझे नज़र आ रहा है, टीचिंग का प्रोफेशन, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी है, वहाँ पर आप इस इंसान को मिलेंगे और आप वहाँ ज्वाइन करेंगे और ये वहाँ पर होंगे, ठीक है। लेट्स से आप दोनों कुलीग हैं, आप दोनों वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, या आप दोनों स्टूडेंट हैं, एक ही फील्ड में हैं आप, या आप दोनों क्लास फेलोज़ हैं, मुझे नहीं पता, बट समथिंग अबाउट आप एक ही जगह पे होंगे जब आप इस इंसान को मिलेंगे, लाइक सेम फील्ड। और ऑनलाइन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो हो सकता है इस इंसान की नज़र आप पे है या आपकी नज़र है इस इंसान पे, लेकिन कांटेक्ट नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों के दरमियान में अभी कुछ शुरू हुआ है, या इवन रिलेशनशिप भी शुरू हुआ है। आप में से कुछ लोगों को इवन पता भी नहीं है कि ये इंसान को आप कहाँ मिलेंगे, क्योंकि इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। एग्जैक्टली आप उसी राइट जगह पे होंगे जहाँ आप इनको मिलेंगे। आप किसी गवर्नमेंट जॉब या प्रोफेशनल के थ्रू भी मिल सकते हैं इस इंसान को, ये इंसान भी किसी गवर्नमेंट जॉब या प्रोफेशनल फील्ड में होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ लिंक होगा, कहीं ना कहीं आप इनके सामने होंगे और उसी एरिया में होंगे, तब आप इनसे मिलेंगे, उसी जगह पे होंगे, उसी प्लेस पे, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन। तो अभी आप इनके सामने नहीं हैं, और या आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप भी हीलिंग प्रोसेस में हैं, और ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको ऑलरेडी इस इंसान को मिलने से पहले ही आपके दिमाग में, आपके ड्रीम्स में ये इंसान आएगा और आपको गाइड किया जाएगा, और ये इंसान भी एग्जैक्टली इस इंसान को पता होगा कि आप आने वाले उनकी लाइफ में, लाइक वो प्रिपेयर होंगे, उनको पता है कि उनकी लाइफ में भी एक स्पिरिचुअल पार्टनर ही आएगा, और आपकी लाइफ में भी आपको पता है स्पिरिचुअल पार्टनर ही आएगा, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, और आप दोनों ही इस हीलिंग जर्नी पे हो। चाहे आप दुनिया में कहाँ पे भी हो, आप किस जगह से पैदा हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ आपकी एजुकेशन है, आप दोनों को पता था कि हमने मिलना है, क्योंकि आपको इनकी तलाश थी, इनको आपकी तलाश थी। तो ये स्पिरिचुअल यूनियन होगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर शादी की बात हो रही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर, मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2025 में शायद आपकी शादी हो इस इंसान के साथ, क्योंकि ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी, जिसके साथ आपका सीरियस रिलेशनशिप होगा, कमिटमेंट, मैरिज, जो भी है, इंस्टीट्यूट, जो भी आपका बिलीव है, जिस तरह का भी आप मैरिज पे बिलीव है आपका। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें या फ्यूचर में होगा,
और अगर आपको कॉन्टैक्ट का वेट है तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करेगा। मुझे लगता है कि आप दोनों ही इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे में, या आप दोनों की एक दूसरे पे नज़र है, लेकिन पता कुछ नहीं है कि ये इंसान भी आप कभी बात भी करेगा या कभी आएगा भी सही। तो मे बी यू विल बी सरप्राइज्ड। आपको क्या पता इन द फ्यूचर क्या होने वाला है। ये इंसान हो सकता है आपको देख रहा है, चेक कर रहा है, या कोई हो आपका सीक्रेट एडमायरर, या कोई ऐसा इंसान जिसको आप पे क्रश हो सकता है और आपको कोई आइडिया ही नहीं है। अगर आप कोई किसी ना किसी ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में है तो ये इंसान आपका, लेट से आप टीचर हैं, ये स्टूडेंट होगा आपका, या आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं, कहीं वर्क कर रहे हैं, तो ये इंसान आपका फ़ैन होगा या एडमायरर होगा, फॉलोअर होगा। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। या मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर ये यंग एनर्जी है, काफ़ी यूथफुल एनर्जी है। तो वो टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस है, वीनूशियन एनर्जी है। तो बहुत ही क्रिएटिव होंगे और काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं, हीलर हो सकते हैं, हीलिंग एनर्जी में हो सकते हैं, या आप हीलर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, और या आप किसी स्पिरिचुअल फील्ड से हो। टोटली आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इट्स रिटन या इल्यूजन। तो मुझे लगता है कि आप अभी, आपको कुछ आइडिया नहीं है आपका फ्यूचर पार्टनर कौन है, और आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान के साथ भी कनेक्टेड हैं जिससे आपको कुछ नहीं पता कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं। सो लेट इट गो, टाइम बताएगा, ओनली टाइम विल टेल यू। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे या आपको मैनिफेस्ट करेगा इंसान, या कनेक्शन, योर कनेक्शन इज इटर्नल एंड अनब्रेकेबल। तो ये डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली कनेक्शन वाली वाइब आ रही है, या जिसके साथ आपकी शादी होगी, फ्यूचर स्पाउस। बस उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपके कोई चक्कर चलने वाले हैं या इस इंसान के। आप इनका वेट करोगे या आपका वेट करेंगे, क्योंकि आप भी हरमेट में हो, ये भी इंसान भी हरमेट में है। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को डेट कर रहे हो, पसंद कर रहे हो। नज़र हो भी सकती है किसी पे, या आप किसी पे क्रश भी होगा, तो शादी तो आपकी इसी से होगी। या रिकॉग्निशन, सोल, या आपका सोल कनेक्शन है इस इंसान के साथ जो भी है। तो शायद आपको क्लैरिटी मिलेगा और रिकेंडल होगा इस इंसान के साथ। मुझे लगता है इस इंसान से मिलते ही आपको पता चल जाएगा दिस इज़ द बॉन्ड। यही वो इंसान था जिसकी आपको तलाश थी, और उनको लगेगा कि आपकी। मुझे ऐसा लगता है यूर लुकिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, यूर लुकिंग फॉर परफेक्ट पार्टनर, और ये वो इंसान है। और अगर आप ऑलरेडी इनको मिल चुके हैं, द बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, स्पिरिचुअल बॉन्ड है। मतलब आप चाह के भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है। लुक एट दिस, अनब्रेकेबल बॉन्ड, ये इस तरह का कनेक्शन है। सोल है आपकी कनेक्टेड एक दूसरे के साथ। तो दुनिया में कहीं पे भी हैं आप, इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, और आप ऐसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करेंगे आई थिंक। या यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, तो यू विल मैरी दिस पर्सन। अब देखते हैं कि उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी। तो ये डिवाइन टाइमिंग है, ट्रस्ट द यूनिवर्स, क्योंकि आप एग्जैक्टली सही टाइम पे और सही पर्सन को मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी के बारे में। अगर आपको किसी के साथ बॉन्ड फील हो रहा है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला बॉन्ड फील हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इफ़ दे आर द वन और नॉट। अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना टाइम किसी पे वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फ्यूचर पार्टनर चाहिए, डिवाइन कनेक्शन चाहिए आपको। या वी हैव अ ड्रंक, ओके, ये इंसान काफ़ी ड्रिंकिंग करते होंगे, या ड्रंक मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे आपको। डार्क स्किन, बीच फेस, फ्लावर्स, वी हैव अ डिम्पल। काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा 1 to 2 मंथ के अंदर, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। ओके, सेक्सटिंग, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव होगा, ड्रॉन होगा आपकी तरफ, पॉजेसिव बहुत होंगे, लड़की या लड़का जो भी होंगे। वेट, या मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। एंड प्लेयर, तो कुछ लोगों के लिए इंसान काफ़ी प्लेयर टाइप वाइब होगी, तो इस इंसान को चेंज होना पड़ेगा, इनको हील करना पड़ेगा, इनको आपके लिए सीरियस होना पड़ेगा। और जब आप इनको मिलेंगे तब भी हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उनके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, हीलिंग होगी। या इस वक्त ये इंसान जहाँ पे भी है वो प्लेयर है, मतलब वो प्ले कर रहा है गेम्स, या सीरियस किसी के साथ नहीं है। तो आप इनको अगर नहीं जानते, जब आप इनके सामने आएंगे या मिलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन। बट चीज़ें चेंज होंगी आप दोनों के दरमियान में, रिलेशनशिप चेंज होगा। दिस इज़ द वन जिससे आपकी शादी होगी, दिस इज़ द वन जिससे आपका बाउंड होगा, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन होगी, चाहे आप दुनिया में कहाँ पे भी थे या कहीं पे भी हैं इस वक्त। आप अगर सेपरेटेड हैं, अगर आपका सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, तो आप इनको मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के साथ अटैच हैं, या आपको किसी पे क्रश हो सकता है, लेट्स से आप किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो कनेक्शन जिसका आपके साथ होने वाला है, बिल्ड होने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। जो आपकी लाइफ में आएगा वो इंसान काफ़ी हो सकता है प्लेयर रहा है पास्ट में, या इस वक्त कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, या लगी हुई होगी वो लड़की, लेकिन यूनियन आपके साथ होनी है इस इंसान की। यू नो इट, ये दे नो इट, ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग है। तो इस इंसान को चेंज होना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी इस तरह के इंसान के साथ डील कर चुके हैं, प्लेयर के साथ जिसने आपको घोस्ट किया है, क्योंकि इस इंसान को पता चल गया कि ये इंसान, ये काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है और आप उनको करीब नहीं आने दोगे, और आपको कुछ सीरियस चाहिए, मैरिज या शादी चाहिए, तो ये इंसान चेंज होकर आपके पास आएगा। बट इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, इसके लिए बहुत सारा सब्र, पेशेंस चाहिए। लेकिन अगर आप
ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं तो यू विल नो, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आप दोनों के दरमियान में क्या है, ये सिर्फ इल्यूजन है, सीरियस है कुछ, या सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।